हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए यूपीपीएस बीडीओ असिस्टेंट, यूपीपीएस, यूपीएसआई, यूपीपी के लिए, मतलब यूपी के जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए पूरा एक नज़र में हम एक मतलब उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रदेश में जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितना है? तो 19,98,12,341। देश का प्रतिशत कितना है? 16.51। विश्व में तो चीन पहला हो गया, भारत दूसरा, अमेरिका तीसरा, इंडोनेशिया चौथा और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर जनसंख्या में प्रथम है। जनसंख्या दृष्टिकोण से कौन है? प्रथम है। ठीक है, और मतलब विश्व इसमें भारत में ये हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में प्रथम जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश है प्रथम, और जनसंख्या दृष्टिकोण से, और महाराष्ट्र है दूसरा, बिहार है तीसरा, पश्चिम बंगाल है चौथा, मध्य प्रदेश है पांचवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। तो पहला कौन है? राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है। पुरुष जनसंख्या कितना है? देख लीजिए, पुरुष संख्या ये है, महिला का जनसंख्या इतना है। कुल ग्रामीण आबादी 77.73 है, कुल शहरी आबादी 22.87 है। औसत घनत्व जो है वो 829 प्रति व्यक्ति प्रति किमी है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो पूर्व का जिला जो है वो पूरा मैं कवर कर दूंगी आपका पूरा। ये पूर्व जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिण जिला सोनभद्र है। तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से गिरा है। उसको क्या, तीनों तरफ मध्य प्रदेश से गिरा कौन है? ललितपुर है। सबसे कम जिला स्पर्श करने वाला जिला कौन है? ललितपुर है। सावर्दिक जिले में स्पर्श करने वाला कौन है? बदायूं है। विशेष सावर्दिक और न्यूनतम विशेष है जनसंख्या और प्रयागराज में सबसे ज्यादा, सबसे कम है महोबा में। जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में ज्यादा है, ललितपुर में कम है। साक्षरता गौपुर नगर में ज्यादा है, श्रावस्ती में कम है। साक्षरता महिला जो है वो कानपुर में ज्यादा है, श्रावस्ती में कम है। साक्षर पुरुष जो है वो गौपुर नगर में ज्यादा है और श्रावस्ती में कम है। लिंगानुपात जौनपुर में ज्यादा है, गौपुर नगर में कम है। लिंगानुपात शिशु का बलरामपुर में ज्यादा है, बागवत में कम है। एसडी आबादी जो है सीतापुर में ज्यादा है और बागवत में कम है। एसटी आबादी जो है सोनभद्र में ज्यादा है और बागवत में कम है। एससी जो है वो कौशाम्बी में ज्यादा है और बागवत में, कौशाम्बी में 34.72 और बागवत में 11.44। एसटी जो है वो सोनभद्र में 20.67 है और बागवत में 0.01% है। ठीक है, देखिए ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जीडीपी है नोएडा में ज्यादा है, बलरामपुर में कम है। मुस्लिम आबादी रामपुर में ज्यादा है और ललितपुर में कम है। जिला क्षेत्रफल लखीमपुर में खीरी ज्यादा है, हरपुर में कम है। वन क्षेत्र जो सोनभद्र में ज्यादा है, भदेरी में कम है। नदियों में क्या प्रवेश जो है वो गंगा बिजनौर 28 जिले, यमुना सहारनपुर 19 जिले, रामगंगा बिजनौर में, गंडक महाराजगंज में, शारदा नदी पीलीभीत में, चंबल नदी आगरा में और सोन नदी सोनभद्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीटें देख लेते हैं, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में। लोकसभा 80 है, राज्यसभा 31 है, विधानसभा 403 है, विधान परिषद 100 है। शहरों का उपनाम जो है वो कौन कौन शहर का कौन सा उपनाम है? तो वाराणसी मंदिरों के नाम से जाना जाता है, लेखपाल परीक्षा में। घाटों का शहर, शिवनगरी को मुक्ति नगर, जौनपुर पूर्व का शिवराज, सिराज हिंद, फिरोजाबाद को सुहाग व चूड़ी नगर, लखनऊ को बागों का नगर, मुरादाबाद को पीतल नगरी, अलीगढ़ को ताला नगरी, कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, गाजियाबाद को छोटा दिल्ली उद्योग नगरी, नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी उत्तर प्रदेश, मेरठ को कैंची क्रांति नगरी, गाजीपुर को काशी का बहन। ठीक है, इसमें इसका प्राचीन नाम कौन है? प्राचीन नाम कन्नौज कनाबुज नगर, महादेश्वरी, कुशीनगर कुशीनारा, श्रीपत्तनम को सारनाथ, फिरोजाबाद को चंद्र नगर, पहला पुराना नाम है। अलीगढ़ को हरिगढ़, चेंज हो गया, अलीगढ़ क्या हो जाएगा? हरिगढ़ हो गया नया नाम। झील व ताल, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखीरा झील संत कबीर नगर, करेला व इतोजा झील लखनऊ, सोहरताल बलिया, शेखा झील अलीगढ़,
कीतल झील, आगरा, फुलहर झील, पीलीभीत, गोमती नदी। ठीक है, नोट में देख लीजिए यहाँ क्या बता रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा राष्ट्रीय पार्क राजमार्ग जो NH2 है, जो NH19। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या जनजाति थारू है। थारू जो है वो दीपावली को शोक के रूप में जानती है। ठीक है, पक्षी विहार जो नवाबगंज पक्षी विहार है, उन्हें स्थापना 1984 में। प्रदेश की प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थापना कब हुई? 1990 में। नवाबगंज का 1994 में, समसपुर का 1900। लाल बहोसी पक्षी कन्नौज में है, जो स्थापना 1988 में। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है कौन? लाल बहोसी। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, स्थापना 1990 में हुई है। अगर पूछे कि इसका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है पक्षी विहार कौन है? लाल बहोसी कन्नौज में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, स्थापना 1990 में। ओखली पक्षी विहार गौपुर नगर, स्थापना 1990 में। परावती आगरा पक्षी विहार गोंडा 1990 में। समन पक्षी विहार मौनपुर, स्थापना 1990 में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हरिमपुर, स्थापना 1990। पटना पक्षी विहार एटा में है, स्थापना 1990 में। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पूछ देगा कि पटना पक्षी विहार कहाँ है, तो बिहार नहीं मान लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में। उसकी स्थापना 1990 में हुई थी, वो एटा जगह पे। ठीक है, सुरताल पक्षी विहार बलिया में है, 1991 में स्थापना। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, स्थापना 1991 में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, स्थापना 2003 में। पुराना नाम बेती पक्षी विहार। वन्यजीव विहार 1936 में। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया, जिसका नाम बदलकर जिम कार्बर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, परंतु वहां से रामगंगा नदी प्रभावित होने के कारण इसका वर्तमान नाम क्या पड़ गया? वर्तमान नाम क्या? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। देश का सर्वप्रथम 1956 में वन जीव संरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली खान लखनऊ में। कानपुर में उद्यान शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में। मेरठ मुरादाबाद प्राणी उद्यान प्रस्तावित है। नाइट सफारी ग्रेट नोएडा में 120 हेक्टेयर क्षेत्र में एक राष्ट्रीय वन जीव पार्क का निर्माण चीन व सिंगापुर स्थापित नाइट सफारी मॉडल पर किया गया है। ठीक है, ग्रेट नोएडा में किया गया। कहाँ क्या किया? ग्रेट नोएडा में किया गया। और ये भारत का पहला तथा विश्व का मतलब भारत का पहला होगा और विश्व का चौथा होगा। ठीक है, तो भारत का पहला है तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन जीव विहार के तहत इटावा के फीसर के वन क्षेत्र पे लायन सफारी पार्क, एक एलिफेंट सफारी पार्क तथा तेंदुआ लकड़बग्गा भालू व हिरन सफारी पार्क की स्थापना की गई। और भारत का पहला हाथी जो अस्पताल कहाँ है? भारत का पहला मथुरा में है। ठीक है, कहाँ है? मथुरा में। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी व पीलीभीत जिले में 490 वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। भारत उत्तर प्रदेश एकमात्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में पीलीभीत में 490। तो 1968 में दुधवा राष्ट्रीय पशु विहार के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु 1970 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। 1968 में इसे किया गया था और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में दिया गया। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। सेशन कैसा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टाइगर रिजर्व
उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 4 है। पहला कौन है? दुधवा राष्ट्रीय जो पहला है, जो खीरपुर रिजर्व टाइगर 1987 में आच्छादित किया गया था। बिजनौर में आजमगढ़ क्षेत्र में 2012 में उत्तराखंड के कार्बन टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्र में शामिल किया गया था। ठीक है। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो इसे टी-ट्वेक्स के अवार्ड दिया गया था। चौथा कौन सा है? चौथा देख लेते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब बढ़ते हैं वन जीव विहार की ओर। ये देखिए मैप इसमें दिया हुआ है बॉक्स में। चंदबरदा वन जीव विहार, ठीक है, तो कहाँ है? कौन से जिले में? चंदौली में। कब हुआ था? 1957 में। यह राज्य का प्रथम वन जीव विहार है, जो सांभर तेंदुआ, ठीक है। दूसरा किशनपुर वन जीव विहार, जो लखीमपुर खीरी में 1972 में ये हुआ था। चौथा तेंदुआ हिरन है, ठीक है, मतलब कौन है? चीता है, तेंदुआ हिरन है। तीसरा है कतरनिया घाट वन जीव विहार, कौन से जिला में? बहराइच में, 1976 में हुआ था। बरसिंघा, चीतल और घड़ियाल है। चौथा है रामपुर वन्यजीव विहार, चित्रकूट में है, जिला में, 1977 में हुआ था। इसमें कौन सा है? तेंदुआ है, सांवर है, नीलगाय है, जंगली सुअर है। ठीक है। इसके बाद 5वां है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहाँ है? ललितपुर में है, 1977 में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, मोर बंदर रहता है। छठा है चंबल वन्यजीव विहार, जो आगरा, इटावा, औरैया में, 1979 में। घड़ियाल, डॉल्फिन रहता है। सातवां है कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर में है, जो 1982 में किया गया था। चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन है। ये सब यूपी का है पूरा डाटा। 8वां हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ, हरपुर, मुजफ्फरपुर नगर।
तो फ्रेंड फिर यहाँ देखिए प्रमुख व्यक्ति के बारे में। तो गौतम बुद्ध जो है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जिनका मतलब उनका जन्म जो हुआ था 563 में चित्तानंद जिले में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सबसे पहले बुद्ध की जो मूर्ति है उसी का ही मतलब है। सबसे पहले जो मूर्ति के बारे में उसका बौद्ध धर्म से ही था। माता और पिता जो थे, तो पिता उनके यशोवर्धन थे और माता थे प्रजापति गौतमी। उनकी मासी भी थी, क्योंकि उनकी माँ का 7वें दिन ही जन्म के मतलब उनका लालन पोषण जो है वो प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी जो है उनका नाम यशोधरा है। एक बेटे थे, उनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है। भाषा जो है पाली भाषा। प्रथम उद्देश्य सारनाथ में दिए थे। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो वो श्रावस्ती में दिए थे। महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनारा में 430 मतलब मृत्यु जो हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 483 में। ठीक है। अब हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। इन्होंने कहा था कि दिल्ली दूर नहीं है। किसने कहा था? दिल्ली दूर नहीं। निजामुद्दीन औलिया जन्म इनका बदायूं 1236 में। गुरु बाबा फरीद थे इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद। शिष्य थे इनके अमीर खुसरो। दरगाह इनका कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। अब बात आई है अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो के बारे में भी हम जान लेते हैं। अमीर खुसरो जन्म पटियाला कासगंज खरी बोली के जनक थे। तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। तबला व सितार के जनक थे। छाप तिलक एवं छीनी भाषा। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में अब जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था बरन बुलंदशहर में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक की दरबारी रचना है इनका फतवाए जहांगीरी तारीफ फिरोज शाही। किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का है। अबुल फजल के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म आगरा में हुआ था। अकबर के नवरत्न में से एक थे। शेख मुबारक के पुत्र और फौजी के छोटे भाई थे। फैजी के कौन थे? छठे भाई थे। 602 में दक्षिण भारत अभियान में वापस के मार्ग में वीर सिंह बुंदेल जहांगीर के कहने पर उनकी हत्या कर दी गई। किसके कहने पे? वीर सिंह बुंदेल ने जहांगीर के कहने पे। रचना इनकी आईन अकबरी है जो अकबरनामा है। ठीक है। अब आता है फैजी के बारे में जान लेते हैं। तो फैजी का जन्म आगरा में हुआ था। अकबर के नवरत्न में से एक थे। पिता शेख मुबारक सर्वश्रेष्ठ कवि, इतिहासकार और चिकित्सक थे। ठीक है। अब आ गया टोरमन। टोरमन जन्म सितारपुर कलरपुर गांव में हुआ था। टोरमन मुसाफिर दीवान के नाम से जाना जाता था। यह योग्य वित्त मंत्री के साथ साथ कुशल संचालक भी थे। यह पहले शेरशाह सूरी की सेवाओं के बाद मुगल दरबार में आ गए थे। अब हम जानते हैं बीरबल के बारे में। ठीक है। तो अब तो बीरबल के बारे में इनका नाम महेश दास था। ठीक है। बीरबल का कल्पी जलालौन में है। कबीराज उपाधि अकबर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले दीन इलाही का प्रथम हिंदू कौन था? तो ये बीरबल महेश दास। 1886 में यूसुफजाई के खिलाफ अभियान में मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1856 में। अब आते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जन्म स्थल वाराणसी में। बचपन का नाम मनुकर्णिका मनु छबीली। पिता नाना साहेब मोरोपंत। विवाह बाल रात गंगाधर से हुआ था। दत्तक पुत्र थे इनके दामोदर। इनको अपना पुत्र नहीं था। गंगाधर की मृत्यु के 7 मार्च 1857 में डलहौजी के हड़प नीति के झांसी के अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। मतलब जो गंगाधर की मृत्यु हो गई न, 7 मार्च डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा झांसी को अंग्रेज साम्राज्य में शामिल कर लिया। 18 जून 1858 में झांसी रानी ने लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति हो गई। कब? 18 जून 1858 में। ठीक है। अब नाना साहब के बारे में हम जान लेते हैं। नाना साहब के बाद जन्म इनका विठलपुर कानपुर में। बचपन का नाम गोविंद। धौतपंथ कानपुर 1857 की क्रांति के नेतृत्व कहाँ से किए थे? कानपुर से। कौन थे? तो नाना साहब। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछता है कि कानपुर से कौन थे। अब हम बेगम हजरत बहाल के बारे में। इनका जन्म फैजाबाद में वाजिद अली खां की दूसरी पत्नी थी। और उसके बाद पुत्र थे वीरजिस कादरी। 1857 में क्रांति के नेतृत्व किए थे।
मंगल पांडे के बारे में जान लेते हैं। मंगल पांडे जन्म बलिया में, बैंकपुर, पश्चिम बंगाल में 34वीं देसी पलटन के सिपाही थे। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के कारण सार्जेंट मेजर हुडसन ने गोली मार दी थी। उसने मार दिया था सार्जेंट मेजर हेंडरसन ने। 1857 की क्रांति प्रथम शहीद कौन थे? तो कौन थे? मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। 1857 की 8 अप्रैल 1857 कब फांसी दी गई मंगल पांडे को? 8 अप्रैल 1857 को। पंडित मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागराज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। 1916 में भारत रत्न मिला। 2014 में पत्रिकाएं हिंदुस्तान, यूपी का अभिमन्यु, इंडियन यूनियन का रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में हम जान लेते हैं। रामप्रसाद जन्म शाहजहांपुर, काकोरी कांड के तहत 1997 में गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाकुल्लाह खां जन्म शाहजहांपुर, काकोरी कांड के तहत 1987 में फैजाबाद में फांसी दी गई। कब? 1927 में। ठीक है। गोरखपुर के प्राणी उद्यान के नाम से रोशन सिंह जन्म शाहजहांपुर, काकोरी कांड के तहत नैनी जेल में फांसी दी गई। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जन्म मध्य प्रदेश, मूल निवासी उन्नास के थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से संगठन बनाया था। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। 27 अप्रैल 1921 में अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में शहीद। लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर 1904 में, मुगल सराय, भारत के प्रधानमंत्री बने 9 जून 1964 में। भारत के पाकिस्तान युद्ध 1965 में 64 में बने। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में। जय जवान जय किसान का नारा 1966 में। ताशकंद में मृत्यु हो गई 1966 में। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से खेल मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद। उसके बाद आत्मकथा गोल उत्तर हरिप्रसाद चौरसिया, लोकनाथ बांसुरी वादक थे। कौन थे? हरीश। तो इस वीडियो में हम यहीं रख देते हैं। ठीक है, रोक देते हैं और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि से। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पर स्टॉप कर रहे हैं। इसमें आप लोग को जो अच्छा लगे तो इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। ठीक है। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में इसे आगे का लेकर।